गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। जो स्ट्रक्चर ये जो आप देख रहे हो सामने, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। और यह जो हमारा दिल होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे हमारा महत्वपूर्ण अंग होता है। यह एक अनैच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ होता है। ऐच्छिक वो होती हैं जो हमारी मर्जी से होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे दिल का धड़कने पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो इसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो जो हमारा दिल होता है वो हमारे जो चेस्ट में दोनों फेफड़ों के बीच में डायाफ्राम के ऊपर होता है। यह लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा, इसकी जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटा, 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। यह एक वनस्पति की तरह दिखता है और यह एक जो हमारे बंद मुट्ठी की बराबर होता है। और इसका जो बेस होता है वो ऊपर की तरफ, और इसका जो शिखर जिसको हम चोटी या शुरुआत कहते हैं वो हम नीचे की तरफ होती है। इसकी और एक व्यक्ति के दिल का भार लगभग 300 ग्राम होता है। हमारे दिल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जो सामने आप वो जो वॉल्स देख रहे हो, ये हमारे दिल की वॉल्स हैं। जो हमारा दिल होता है एक विशेष प्रकार की स्पेशलाइज्ड जो मसल्स होती हैं उससे बना हुआ होता है। और जो हमारा दिल है एक ऑटोमेटिक रिदम कंडक्ट के विशेषता होती है। ये अपने आप इसमें धड़कने की क्षमता होती है। जो हमारा दिल है उसकी जो हमारे दिल की वॉल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है माइक्रोकार्डियम और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो एक दोहरी झिल्ली से ढकी हुई लेयर होती है जो आप सामने दिख रही हो। इस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। इस जो झिल्ली दिख रही है इसके जो बीच की जो ये स्पेस आप देख रहे हो इसको वेसल्स पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में वसा इकट्ठी हो रखी होती है और यह हृदय को एक साथ जो हमारे दिल की वॉल्स के साथ बिल्कुल सटी हुई होती है। जो और दूसरी तह जो होती है वो बाहर की तरफ होती है और इसको हम पेरिटाइरल लेयर कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के जो बीच में एक तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है, जो दोनों तहों के बीच में मतलब उसको चिकना रखता है, ताकि जो हमारा दिल जब धड़कता है वो उसका जो धड़कने के समय जो घर्षण बोलते हैं जिसको, वो ना हो। इसलिए वो जो फ्लूइड इसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो इसमें हेल्प करता है। हृदय की जो थैली होती है उसमें उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है वो हमारे जब चोट लग जाती है या किसी चीज़ से कोई हमारे दिल को कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ से उसकी रक्षा करता है। जो दूसरी लेयर है माइक्रोकार्डियम, यह मांसपेशियों से के बनी जो बीच की लेयर होती है। यह जो हमारे दिल में जो रक्त संचार की जो क्रिया होती है उसमें सहायता करती है। और जो लास्ट की आप देख रहे हो ये वाली लेयर, ये दिल के अंदर की साइड होती है। जो हमारा जो रक्त प्रवाह होता है हमारी बॉडी में उसका मतलब उसको संतुलित रखती है। अब है हृदय की बाहरी संरचना। जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है दिल का, जो हमारा हृदय होता है एक डबल पंप की तरह कार्य करता है, जो एक मांसपेशियों का एक सेप्टम के द्वारा जो दायां और बायां 2 भागों में बंट जाता है। जो ये है ये दायां और ये बायां भाग, इनका एक दूसरे के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। और ये जो भाग हैं, दोनों भाग हैं, ये फिर 4 भागों में बट जाते हैं। ऊपर के जो दोनों भाग होते हैं वो दायां आर्टियम और बायां आर्टियम, और जो लेफ्ट
वाला, और जो नीचे के भाग होते हैं वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के कहते हैं जिनको। और जो आर्टिकल जो होती हैं वो ग्रहण करने वाले चैम्बर की तरह कार्य करता है, जो ये होते हैं। और जो ये वेंट्रिकल होती पंप होते हैं, ये पंप करने की जो चैम्बर के तरह कार्य करता है। अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है वेंट्रिकल्स, दूसरे होते हैं ऑर्टिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जो हमारा दिल होता है उसकी जो अंदर की मांसपेशियां मसल्स जो होती हैं उसकी मोटाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मोटी होती हैं। जो सबसे मोटी दीवार जो हमारे हृदय की होती है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो लेफ्ट वाली वर्टिकल होती है वो राइट वाली वर्टिकल से थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि जो ये एरोटा होती है, जो एरोटा हमारी होती है, जो जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, जो ये लेफ्ट वर्टिकल होती है यह हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको ब्लड को पंप करना पड़ता है। इसलिए जो लेफ्ट वाली वर्टिकल होती है वो राइट की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। तो ये जो दोनों वर्टिकल्स होती हैं ये इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसके द्वारा मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको ऑर्टिकल्स, जो इसकी मसल्स होती हैं वो पतली होती हैं, क्योंकि जो ये ऑर्टिकल्स होती हैं वो सिर्फ उन्हीं वर्टिकल्स को रक्त पंप करती हैं जो रेस्ट कर रही होती हैं, जो कि बिल्कुल उसके नीचे होती है। ऑर्टिकल्स और वर्टिकल्स के बीच में जो टिश्यूज होते हैं वो रेशेदार होते हैं और रेशेदार बने होते हैं, और उनको वोल्व्स कहते हैं। ये जो वोल्व्स होते हैं वो ऑर्टिकल और वर्टिकल को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। इसे इंटर ऑर्टिकुलर सेप्टम कहते हैं।